ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवके परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा बोलना। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। एक प्रार्थना बोलेंगे। ईश्वर से करते जाना प्यारे ओ नादान मुसाफिर। जीवन की कर ले नैया पार ओ नादान मुसाफिर। आशा ना छोड़ देना नाता ना तोड़ देना। वरना डूबेगा मझधार ओ नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार ओ नादान मुसाफिर। जीवन की कर ले नैया पार ओ नादान मुसाफिर। बदियों से बचते जाना जग में शुभ कर्म कमाना। जीवन ये पाया है दिन चार ओ नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार ओ नादान मुसाफिर। जीवन की कर ले नैया पार ओ नादान मुसाफिर।
हीरा साजन में पाया, कौड़ी के मोल गमाया। जीवन का खोया तुमने सारे, नादान मुसाफिर। जीवन का खोया सारे, ईश्वर से करते जाना प्यार, नादान मुसाफिर। जीवन की कर ले नैया पार, नादान मुसाफिर। ईश्वर है अंत सहाय, इसको ना भूलो भाई। धोखा देवेगा संसार, नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार, नादान मुसाफिर। जीवन की कर ले नैया पार, नादान मुसाफिर। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सच सनातन धर्म की, बोल माँ के बिहारी लाल की। अष्टावक्र माँ गीता प्रथम प्रकरण का 10वां मंत्र। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्ववत्, यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्ववत्। आनंद परमानंद सबोधस्त्वं सुखं च, आनंद परमानंद सबोधस्त्वं सुखं च। यत्र विश्वम् इदं भाति कल्पितं रज्जु सर्ववत्। आनंद परमानंद सबोध त्वं सुखं च। तो सुख से विचरण कर, मस्ती में जिए, मस्ती में विचरण करे। कब कर पाएगा मस्ती में? और तो बताया, अष्टावक्र महाराज कहते हैं यत्र इदं कल्पितम विश्वम, जिसमें एक कल्पित संसार रज्जु सर्ववत भांति, रस्सी में सर्प के सदृश भासता है, जिसमें कल्पित संसार इदम, यत्र इदम कल्पितम विश्वम, जिसमें इदम कल्पितम विश्वम एक कल्पित संसार रज्जु सर्ववत भांति, रस्सी में सर्प के सदृश भासता है, जिसमें स आनंद परमानंदा बोध, सह आनंद परमानंदा बोधात्वम, वही आनंद परमानंद बोध स्वरूप तू है। सह आनंद परमानंदा बोधात्वम, वो आनंद परमानंद बोध स्वरूप तू है। ऐसा जानकर सुखम चल, सुख पूर्वक विचरण करो, मस्ती में अपना जीवन जियो, जिसमें ध्यान देना यत्र इदम विश्वम, जिसमें ये संसार कल्पितम
रज्जु सर्ववत भाति, जिसमें ये पूरा संसार रस्सी में कल्पित सदृश के सर्प के सदृश भासता, जिसमें भास रहा उसको पता लगा, जिसमें भास रहा हो सा आनंद परमानंदा बोधास्तम, कोई आनंद परमानंद बोध स्वरूप तू है। ये संसार भास रहा है जिस चेतन में, जिस आत्मा में, जिस सत्य में संसार भासता है। सत्य कहें, अस्तित्व कहें, एग्जिस्टेंस कहें, सत्ता कहें, वही आनंद परमानंद बोध स्वरूप तू है, जिसमें संसार भासता कैसे है। उदाहरण दिया, कल्पितम रज्जु सर्ववत, रज्जु सर्ववत कल्पितम, रस्सी में सांप के सदृश भासता है, जैसे रस्सी में सांप लगता है, रस्सी में सर्प भासता है। कब भासता है? मंद अंधकार में, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता, पूरा अगर अंधेरा हो तो कुछ न लगे। आप रास्ते में जा रहे हो, अंधेरा पूरा है, टटोले चल रहे, पता नहीं कि रस्सी है कि सांप है, गड्ढा, कुछ नहीं, अंदाज चल रहे। अंधे लोग भी चलते हैं। जब मंद अंधकार होता है तब कुछ कुछ भासता, कुछ कुछ नहीं भासता। और पूरा प्रकाश हो दिन में कभी भी आपको रस्सी में सांप लगा, रस्सी पड़ी, सांप को समस्या नहीं, दिखाई पड़ रहा रोशनी। मंद अंधकार में रस्सी में सांप भासता है। रस्सी में सांप लग गया, जब सांप भास गया तो डर पैदा हुआ, भयभीत हुए, ठहर गए रास्ता, शोर मचाते, घंटा घड़ियाल मचाते, भगा दें सांप को। तो दो चीजें होती, जब भयभीत होते हैं तो दो चीजें होती हैं, या तो आप लड़ने लगते हो या तो भागने लगते हो। कोई तुम्हें मिल जाए रास्ते में, शत्रु मिल जाए, जानवर मिल जाए, या कोई भी हो, या तो लड़ पड़ोगे या तो भाग खड़े होगे। अब रस्सी में सर्प लग रहा है, उसको, उससे हम लड़ने लगे, हिलाओ भाई, डंडा लाओ, लाठी लाओ, हथियार लाओ, इस सांप को मारना है। तो लड़ पड़े, रस्सी कि सांप है, इसको मारना है, डंडा लाठी लाओ, मारेंगे। या तो डर के मारे भाग खड़े हुए, और उल्टे भागे, इतने भयभीत हो गए कि भागने में कहीं गड्ढा पड़ गया, पैर में चोट लगी, पैर टूट गया। अब पैर टूट गया, बाद में पता चला कि वहां पर तो रस्सी थी, सांप था ही नहीं, किसी ने रोशनी ला के देखा। अब तुम्हें पता चल गया, लेकिन टांग टूट गई, उसकी आकार वो तो टूट ही गई। नकली वाले ने तोड़ दी, नकली वाले। एक बार एक पति पत्नी थे, तो दोनों लेटे थे और बातचीत चल रही थी। उनके कोई संतान नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था, गरीब थे, एक एक कमरा था, एक है बेड था। तो घर वाले कहती, बच्चा अगर हो भी गया तो उसको कहां लिटाएंगे? तो उसका पति थोड़ा सरका किनारे तरफ, जगह बनाई कि यहां पे लिटा देंगे, क्या बात। घर वाले ने कहा, और दूसरा हो गया तो बड़ा प्रयास था, बड़ी कोशिश, बच्चा नहीं हो रहा, तमाम जंत्र मंत्र तंत्र सब कर रखे, सब देवी देवता पूजा पाठ कर रखे। उसने कहा दूसरा हो गया, और थोड़ा कंजूस आदमी था, और थोड़ी जगह बनाई कि यहां लिटा देंगे। उसने कहा तीसरा हो गया तो ये कहने जा रहा था, पीछे हटकर जगह बना के यहां लिटाएंगे, इसलिए गिर पड़ा, और गिर पड़ने में टांग टूट गई। शोर मचा दिया, टांग टूट गई। अब लोग हमारे मोहल्ला जमा हो गए, कहे भाई टांग टूटी, कैसे टूटी, किसने टांग तोड़ दी? कहते बच्चे ने, हमारे बच्चे ने टांग तोड़ दी।
कि बच्चा कहाँ, कि वो हुई नहीं, कि जो बच्चा हुआ ने उसने टांग तोड़ दी, अगर हुआ तो पता नहीं क्या करेगा। तो चीज नहीं है। वैसे रस्सी में सर्प लग रहा। अब जरा विचार करें, रस्सी में सर्प लगा, तो रस्सी जब सर्प लगी तो उसमें हमने क्या मिलाया? सांप थोड़ा बहुत मिलाया, रस्सी में सांप मिला कि सांप में रस्सी मिली। सांप जब रस्सी लग रहा था तो कुछ रस्सी में परिवर्तन हुआ, कुछ बनाया, कुछ बिगाड़ा, कुछ बदला, कुछ किया गया कि रस्सी ज्यों की त्यों। रस्सी कुछ किया, रस्सी ज्यों की तो कुछ भी नहीं। ऐसा थोड़े सा मिला दिया गया हो, कुछ भी नहीं। जो भी टेढ़ा पेढ़ा मन लग रहा सब रस्सी ही है। कितना सांप लग रहा हो लेकिन वहां पर रस्सी सिवा कुछ है ही नहीं, 100%। सांप का सब शोरगुल, भागना दौड़ना सब कुछ। इसी तरह ये संसार यत्र इदम विश्वम कल्पितम रज्जु सर्ववत् भाग, ये सारा संसार उसमें सत्य में परमात्मा में ऐसे भास रहा है जैसे रस्सी में सांप भासता है। रस्सी में सांप भासा तब भी रस्सी थी, नहीं भासे तब भी रस्सी थी, वो कुछ था ही नहीं। इस तरह परमात्मा से भिन्न संसार नाम कोई वस्तु नहीं है, परमात्मा है और वही संसार जैसा भास रहा है। संसार तो रस्सी में सांप लगता, रस्सी में जो सांप लग रहा है तो सांप किसके होने से है? बोलो। रस्सी के। रस्सी न होती सांप नहीं होता। रस्सी के होने से सांप का होना है। और सांप मिटेगा कैसे? हैं? जब रस्सी नहीं रहेगी, रस्सी नहीं रहेगी, हम उठा के फेंक दें तो ये कहेंगे सांप कहीं फेंका है। ये थोड़े पता चले रस्सी फेंका है। रस्सी कैसे मिटेगी और कैसे सांप मिटेगा? उसी रस्सी के ज्ञान से। प्रकाश किया, देख लिया, अब आपको चलते चले जा रहे हो। जिसके होने सांप खड़ा था उसी के ज्ञान से सांप मौत होगी, और कोई उपाय नहीं। इस तरह से जिस परमात्मा के होने से जगत दुख अज्ञान भय सब खड़ा हुआ, उसी के ज्ञान से जगत दुख अज्ञान सब मिट जाएगा। ये भास रहा है। एकम सद विपरा बहुधा बंध, एक ही परम अस्तित्व है। दूसरा लग रहा है, दूसरा कोई है ही नहीं, प्रतीत हो रहा, भास रहा। भगवान ने कहा न असतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः अव्यवदृष्टो अंतस्य अन्यो तत्दर्शी। भगवान का न असतो विद्यते भावो, असत वस्तु का भाव ही नहीं है, सत्ता ही नहीं है, ही नहीं। न अभावो विद्यते सता, और सत्य वस्तु का तीनों काल में अभाव नहीं है। अव्यवदृष्टो अंतस्य अन्यो तत्दर्शी, तत्व ज्ञानियों ने दोनों को ठीक ढंग से देखा है। भगवान कहते असत वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है, भाव ही नहीं है, सत्ता नहीं है, ही नहीं। और सत्य का तीनों काल में भाव नहीं, तो का असत टिकाने वाला मूर्ख है। असत क्या है? तुमसे भिन्न सब असत है। जो जो दिखे सकल विनाशी, जो तुम्हें दिखाई पड़ता है, पेड़ पौधे पहाड़ सूर्य चांद नदी तारे और दे इंद्रियां अंतःकरण सब, इसका अस्तित्व नहीं है। कहीं असत टिकाने वाला मूर्ख है, क्योंकि वो रहता नहीं है। तो कोई कहता तो फिर सत को टिका लेंगे, कि सत को टिकाने वाला उससे बड़ा मूर्ख। जैसे मिट्टी से बनने वाले घड़ा को, मकान को, दीपक को, सुराही को टिकाना चाहे कि यह घड़ा नहीं फूटने देंगे, दीपक नहीं टूटने देंगे, मकान नहीं मिटने देंगे। अगर कोई घड़े को टिकाना चाहे कि हमेशा बना रखें तो रख पाएगा? कितने बढ़िया मिट्टी लाओ, खूब अच्छे ढंग से बनाओ, खूब पकाओ,
और बढ़िया बंद कमरे में रख दो जिसमें हवा तक न लगे, कोई न पहुंचे, पत्ती पन्ना मार सके, तो क्या घड़ा हमेशा बना रहेगा? बोलो, बना रहेगा? नहीं। जिस मकान रखा मकान तो रहे ना, घड़ा दूर बात। असत टिकाने वाला मूर्ख है। फिर कोई कहने सत्य टिका ले, सत्य को माने मिट्टी टिका लें, मिट्टी सत्य उसे टिका लें, तो उसको टिकाने वाला महामूर्ख है। क्योंकि क्यों वो मूर्ख? क्यों? क्योंकि मिट्टी को टिकाना नहीं पड़ता। मिट्टी बिना टिकाए टिकी है ही अपने आप है। मिट्टी मिटाए, सत्य किसे कहते जो मिटाए मिटे नहीं, असत किसे जो टिकाए टिके नहीं। गड़ा मकान दीपक सुराई कितने टिकाओगे रहेंगे नहीं, और मिट्टी को कितने मिटाओ मिटेगी नहीं। आप कल्पना करो, आप यहां बैठे हो बंबई में, खार में, और कल्पना करो 100-200 साल पहले ये तुम्हें मकान बिल्डिंग दिखाई दे रहे ऐसी थी? एक भी नहीं थी। और 100-200 साल बाद बचेंगी? एक नहीं बचेगी, पता नहीं कहां क्या हो जाए। लेकिन मिट्टी जो थी वो कुछ घट गई कि बढ़ गई कि बन गई कि मिट गई कि ज्यों के त्यों, मिट्टी में फर्क नहीं पड़ा। रोज मकान तोड़ो फोड़ो तोड़ो चल रहा है। घटती होती मिट्टी तो अब तक कम हो गई होती। तो एक तरफ आकार दृष्टि से टिकाना जो टिकता नहीं, और मिट्टी हटती नहीं। इसी तरह असत टिकाना चाहो टिकता नहीं ना। असतो विद्यते भावो, असत वस्तु का भाव नहीं है। पेड़ पौधे पहाड़ सूर्य चांद नदी तारे पशु पक्षी गधा घोड़ा सूर्य बिल्ली कुत्ता पति पत्नी बेटा बेटी मकान दुकान सामान। सत्य कौन? चेतन है, आत्मा है, वो मिटाए मिटता नहीं, उसे टिकाने जरूरत नहीं। सत्य को टिकाने जरूरत नहीं। असत मत टिकाओ क्यों रहेगा नहीं। सत्य क्यों? सत्य क्यों टिकाने वाला मूर्ख क्यों सत्य को पहचानता नहीं? सत्य का बोध होता, टिकाना नहीं पड़ता। सत्य जिसके सारे सब टिका हुआ। ओम सर्वाधार जगदाधार सर्वाधिष्ठान दात्रे नमः। जगत का आधार है, संसार का आधार है, अधिष्ठान है, उस धात्रे को, सत्य को, परमात्मा को नमस्कार है। सत्य को हम टिकाना चाहेंगे किसके द्वारा? दो तो सत्य है नहीं, एक सत्य दूसरे को टिका ले। सत्य अकेला है, जिसके अलावा सब असत है, तो सत्य को टिकाएं हम असत्य के द्वारा। सत्य को टिकाने जाएं तो सत्य टिकाने जाओ का शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि ये असत हैं। ये असत सत्य को टिका सकते हैं क्या? सत्य को टिकाने जाएंगे असत द्वारा तो मूर्खता होगी। सत्य से कहते हैं जो कभी मिटता ही नहीं, टिकाना नहीं पड़ता, कभी जाए नहीं। जो काहू से होए नहीं और जिससे कचोन होए मरे नहीं, मारे नहीं, राम कहा वे सोए। जो किसी तरह मिटे नहीं, धोखे से, सो जाने से, ध्यान न देने से, किसी तरह जान सके। तो मूर्छित हो, बेहोश हो, सोए हो, जगो, जो गाली देने से, धक्का मारने से किसी तरह जान सके, उसका नाम सत्य है। ऐसा नहीं सत्य को हम ध्यान नहीं दे पाए, चला गया, पूजा पाठ नहीं की, चला गया, जो जाए नहीं। जो किसी के मिटाए से मिटते नहीं, वो परम सत्य है, एक सत्य है। अस्तित्व कहें, सत्य कहें, परमात्मा कहें, सत्ता कहें। और एक ऐसा जो टिकाए टिकता ही नहीं। भगवान का समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यसु अविनश्यन्तं या पश्यत् सा पश्यत्। भगवान का या विनश्यसु सर्वेषु भूतेषु, विनाश होते हुए सारे भूत प्राणियों में, अविनश्यन्तं परमेश्वरं अविनाशी परमात्मा को समम तिष्ठन्तं पश्यत्, समान रूप से इससे देखता है, सा पश्यत्, उसी देखना ठीक है। भगवान कृष्ण इस बात का बहुत प्रयोग करते हैं, या पश्यत् सा पश्यत्, या पश्यत् सा पश्यत्, माने ऐसा देखता उसी देखना ठीक है। या विनश्यसु सर्वेषु भूतेषु, विनाश होते सारे भूत प्राणियों में,
अविनश्यंतम परमेश्वरम, अविनाशी परमात्मा को समम तिष्ठंतम पश्य, समान रूप इसी देखता उसी देखना ठीक है। विनाश बंद नहीं कर, होता है विनाश, चाहे कितना विनाश होता रहे, लेकिन अविनाशी का विनाश होता ही नहीं। कितने घड़ा मकान दीवार टूटे फूटे, मिट्टी मिटती नहीं। और सोना तुम्हारा होता, सोना तोड़ा फोड़ी करे, ये बनाए वो बनाए, लेकिन सोना घटता बढ़ता नहीं। सोना क्यों कहते हो? विनाश होने पर भी अविनाशी जीव कहते हो। अगर गहने को तोड़ फोड़ दिया गया, चाहे जितना तोड़ कुछ भी कर दिया गया हो, गहना मिटा, आकार मिटा कि सोना मिट गया? सोना मिटता? वो नहीं मिटने वाला, सत्य मिटने वाला नहीं। विनाश इसी तरह से इतना विनाश हो रहा है, कभी उत्पत्ति है, कभी शीत है, कभी प्रलय है, कभी जन्म है, कभी मृत्यु है, दुनिया रोज चल रहा। उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, जन्म, मृत्यु, पतझड़, कभी पत्ते, लेकिन सत्य ज्यों कहते हो, न घटता नहीं, बढ़ता नहीं, चुटता नहीं, मिटता नहीं। और एक और मजेदार बात, सत्य असत कितने विरोधी हैं। असत जो कभी रहता नहीं और सत्य कभी मिटता नहीं, इतने विरोधी हैं। क्यों? एक आकाश वाला एक पाताली बात कर रहा है। एक आकाश वाला कभी मिटता नहीं, सत्य जो तीनों काल एक रस राही, जो तीनों काल में रहता है, एक समान रहता है, जो कालों का काल भयंकर, समरहिता ही शारदा शंकर, कालों का भी आदि काल महाकाल। बोलते आदि सच, युगादि सच, है भी सच, नाना कौन-सी भी सच। आदिकाल सत्य था, एगो सत्य था, अब भी सत्य, आगे सत्य बना रहेगा। इतना एक असत कभी टिकता नहीं, लेकिन दोनों ऐसे मिले अलग नहीं कर सकते। कमाल की बात एक है, जरा ये ध्यान देने वाली बात है, सत्य को समझने थोड़ी तो अकल चाहिए। जैसे हम एक मिट्टी का घड़ा तुम्हारे सामने रख दें, तो हम पूछेंगे इस घड़े में सत्य क्या है? घड़े में सत्य क्या होता है? मिट्टी। और असत्य क्या है? घड़ा। सत्य मिट्टी है, असत्य घड़ा है, दोनों है ना, असत्य भी है और सत्य भी है। और जरा दोनों गला अलग करो, तुम्हारे पास गए में घड़ा चाहिए, वो कितने का? 500 का है। कहते भाई थोड़ा कम कर ले, उसने चलो कम कर ले, तुम्हें 100 को दे देते हैं। तुम 100 रुपए ले जाओ, एक काम करो तुम घड़ा ले जाओ, लेकिन मेरी मिट्टी छोड़ जाओ। तो हाथ लगेगा कुछ? आप कैसी बातें कर रहे? आप अलग नहीं कर सकते हो। सत असत इतने एक साथ हैं, कभी अलग नहीं हुए। सत और असत ये कितने पास, कितने साथ अलग नहीं हुए। सत्य को सत्य जैसा नहीं देखते हैं, सत्य असत जैसा लगता है। और सत्य को सत्य जैसा देखते असत्य की मौत। असत्य मौत क्या? सत्य का ज्ञान। असत सत्ता क्या? सत्य का ज्ञान। सत्य का ना पता चले तो असत ही लगता। सत्य को सत्य जैसा देखा, असत्य असत सत्य दो नहीं। ये बहुत मजेदार बात। आपने कभी देखा होगा बच्चों को फोटो का दिखाते, छोटा जो बच्चे पढ़ते हैं ना, एक फोटो होती है तो उसमें एक लड़का बैठा हुआ और उल्टा कर दे सरदार जी। एक ही फोटो में दो, एक तरफ लड़का, एक कभी देखा होगा एक बुढ़िया बैठी उल्टी कर दे तो एक सुंदर स्त्री बन जाती। हमने देखा लड़के वाला, ऐसे देखा लड़का है अब उल्टा कर दो सरदार जी, फिर लड़का फिर सरदार, फिर लड़का फिर सरदार। आपने भी देखी होगी। लड़का दिखाई पड़ता तो सरदार गायब, और सरदार दिखाई पड़े तो लड़का गायब। अब उन दोनों को आप इकट्ठा देख सकते हो? नहीं, क्योंकि दो है ही नहीं, उन्हीं लाइन से बना हुआ। इसे सत्य और असत दो नहीं है। सत्य को सत्य जैसा नहीं देखे तो असत जैसा लगता, और सत्य सत्य जैसा देखा तो असत की मौत। असत बचते ही नहीं, असत है ही नहीं। ये माया मात्र है। माया मात्र निधम विश्वम, ये सारा माया मात्र, माया मात्र।
एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण की सुदामा की बड़ी दोस्ती थी। तो भगवान कृष्ण तो राजा महाराजा थे राज दरबार में, और सुदामा बेचारे गरीबी आ गई। इतनी गरीबी आ गई कि अब खाने के लिए नहीं, पहनने कपड़े नहीं, घर का खर्चा न चले, बड़ी गरीबी। सुदामा की पत्नी ने कहा कि भगवान कृष्ण पास चले जाओ, वो तुम्हें सहायता करेंगे, मदद करेंगे, वो तो बड़ी दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, तुम तो मित्र ही हो। तो कहने अरे नहीं, वहां जाना ठीक नहीं है, क्या पता मित्रता माने न माने, हम कहाँ फटीचर कहाँ राजा महाराजा। घरवाली पीछे पड़ गई, जाकर देख लो, नहीं कुछ देंगे तो ले क्या लेंगे, तुम्हारे पास है कुछ लेने का। धीरज धर्म मित्र नारी, आपत्ति काल पर रखिए चारी। धीरज धर्म मित्र और स्त्री आपत्ति काल में इनकी परीक्षा होती है। आपत्ति काल में, इमरजेंसी में अगर धीरज तुम्हारा टूट जाए, धैर्य चला जाए तो धैर्य वाला नहीं माना जाता। इमरजेंसी में, आपत्ति काल में भी कोई धर्म को छोड़ दे, वो धार्मिक नहीं होता, चाहे इतने आपत्ति है, धर्म छोड़ने वाला नहीं। मित्र आपत्ति काल में इमरजेंसी साथ न दे, वो मित्र नहीं। स्त्री भी आपत्ति में साथ न दे तो स्त्री नहीं। कहने लगी चले जाओ, पता ही चल जाएगा तुम्हारे मित्र हैं क्या हैं। पीछे पड़ गई, नहीं माने, बेचारे तैयार हो गए। अब कपड़े फटे फटाए, सर में पगड़ी वो भी फटाई फटाई, पैर में जूते थे ही नहीं, बड़ी स्थिति खराब थी, हिम्मत न पड़े। लेकिन घर वाले पीछे पड़ गए, बेचारे जाने पड़े। बोले कि मैं भगवान पास जाऊंगा तो कुछ मित्र पास जा, भेंट चाहिए, ऐसे खालियां जाना ठीक नहीं। भेंट बेचारे था, बेचारी गई कहीं से चावल मांग लाई, वो भी 3 मुट्ठी चावल मिले। उन्होंने अपने फटे पटाए आंचल में बांध लिए, पगड़ी में कहीं फटा पटाया था कपड़ा। चलो कुछ तो सही, बिल्कुल खाली हाथ तो नहीं। सुदामा जी पहुंच गए भगवान कृष्ण के धाम। अब धाम में पहुंच गए, वो राजमहल था, ठाट बाट सजा दरबार, और पूरा राजमहल, राजद्वार, दरबारी सब खड़े। अब सुदामा जी बेचारे खड़े थे, हिम्मत नहीं पड़े, कैसे अंदर जाऊं, कहां राज दरबार, कहां भिखारी। तो राज उनके सुदामा ही द्वारपाल थे, उन्होंने देखा, भगवान कृष्ण के द्वारपाल थे, उन्होंने सुदामा को देखा। देख रहे, ना तो कुछ बोले, ना तो घुसे, ना वापिस हो, बस देखे जा रहे, देखे जा रहे, देखे जा रहे। तो द्वारपाल भगवान पास गया, कहते भगवान एक बूढ़ा ब्राह्मण आया, बूढ़ा ब्राह्मण, उसकी हालत क्या है, कसीस पगाना जगा तन में, प्रभु जाने को आई बसो कई ग्राम। धोती पटी सी लटी दुपटी, और पाए उपाने की नहीं शामा। तो भगवान शीस पगान जगा तन में, सर में पगड़ी नहीं है, शरीर में सही ढंग से कपड़े नहीं है, फटे फटाए, पाए उपाने की नहीं शामा, और पैरों में जूता चप्पल पहनने की भी क्षमता नहीं। शीस पगान जगा तन में, प्रभु जाने को आई बसो के ग्राम। पता नहीं कौन है, कहां से आया, कौन ग्राम रहने वाला। धोती पट्टी से लटी दुपटी, और पाए उपाने कीने शामा। धोती पट्टी पटाई, पैरों में जूते चप्पल नहीं। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल, देख रहो चकिसो वसुधा विराम। बूढ़ा ब्राह्मण बड़े आश्चर्यचकित होकर आपके धाम को देख रहा है। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल, देख रहो चकिसो वसुधा विराम। पूछत दीन दयाल को धाम, पूछ रहा है दीन दयाल का, भगवान का धाम क्या यही है। धाम पूछ रहा था, भगवान का कुछ नाम तो बताया होगा, नाम उसका क्या है। कहते बतावत आपन नाम सुदामा। भगवान उसने अपना नाम सुदामा बताया। बस इतना नाम सुनते ही वहां खड़े हुए, नंगे पैर, सब भूल गए।
छमड़े राजकाज ऐसी जी की गति जाने को, द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ धाए गए पैर, भेंट बन अंक लपटाए दुख साने को, और चिपट गए गले लगा लिया। अरे मित्र, इतना समय लगा दिया, ये तुम्हारी हालत हुई, कहां बने रहे, अभी तक क्यों नहीं आया? इतने खुश, छाती चिपका लिया। सुदामा बड़े खुश हुए, तो भाई मित्र ने बड़ा स्वागत किया, एकदम गदगद हो गए। फिर ले गए अपने राज दरबार लगा था, राज सिंहासन था, राज सिंहासन बैठाया, तो बड़े खुश थे। और वहां पैरों की धोने के लिए रिवाज थी। अब भी हम लोग जाते कभी एमपी वगैरह में, तो वहां पहले पैर धोते फिर अंदर ले जाते। तो वहां परात पानी रहता था, कोई अतिथि आए उसके पैर धोने के बाद फिर अंदर ले जाते थे। परात रहती थी, धोने वाले और नौकर चाकर रहते थे। तो सुदामा की पैर धोने की बारी आई, लेकिन यहां तो कहानी सब बदल गई। भगवान प्रेम के अश्रु इतने बह गए, इतने बहे कि पानी जरूरत नहीं पड़ी। पानी परात को हाथ छुओने, नैनन के जल सो पग धोए, हाय महा दुख पाए सखा तुम आए, इतने कितने दिन खोए। अरे इतना समय तुमने लगा दिया, अश्रु की धारा निकल गई, पैर धो गए, पानी जरूरत नहीं पड़ी। पानी परात को हाथ छुओने, नैनन के जल सो पग धोए, हाय महा दुख पाए सका तुम आए, इतने कितने दिन खोए। इधर ने कितना समय बर्बाद किया। ये सब उनका स्वागत सत्कार हुआ, पैर धोने वाली बात सब कुछ होने के बाद अब सुदामा जी जो चावल ले गए दे नहीं रहे। उन्हें लगे बड़ा कि इतने बड़े राजमहल में ये हमको इतना सारा सम्मान कर रहा है और हम 3 मुट्ठी चावल देंगे तो कितनी मेरी छोटी होगी, इनको चावल देना तो बड़ी खराब बात है, बड़ा बदनामी वाली बात है, बड़ी हीनता की बात, चावल देना। और भगवान को तो पता ही था कि चावल अपना बगल दबाए बैठे। तो भगवान ने धीरे इशारा किया, याद दिलाई, पाचे चना गुरु मात दे चले तुम चाह भी हमें दीन। कि भाई मित्र, याद है ना, हम लोग जो साथ साथ रहते थे, जंगल में लकड़ियां काटने जाते थे, तो गुरु माता ने चना दिए थे कि कहीं भूख लगे तो आप खा लेना। पानी बरसने लगा, हम पेड़ चढ़े बैठे थे, अब आप चना अकेले खाते रहे। हमने पूछा क्या कर रहे हो मित्र? कहते ठंड से दांती बज रही है। पाचे चना गुरु मात दे ले तुम चाह भी हमें दीने, और पाछली बान अजौन तजी तैसे भाभी ने तंदुर दीने। तुम्हारी चोरी नहीं गई, अब भी चोरी करते हो। भाभी दी हुए चावल बगल दबाए पोटरी खींच लेते हैं। पोटरी कांख में चापे रहे तुम खोलत नाई सुधारस बीने। ये अमृत से भीना हुआ बगल दबाए बैठे खींच लेते हैं, और खींच के खाना शुरू कर दिया। अब सुदामा बड़े हैरान, हम तो सोचे राजा महाराजा होंगे, और हमें से खाने पीने की तो बात कुछ करी नहीं, अपना ये चावल ही खाना, कच्चे खाना शुरू कर दिया। ये तो लगता हमसे ज्यादा मर भूखे, और उन्हें क्या पता, सब खा गए चावल। खैर सुदामा को भोजन पानी जो होता सत्कार सम्मान हुआ। होने के बाद में फिर विदाई की बारी आई। जब विदाई की बारी आई तो देखा सुदामा ने भगवान कुछ दिए ही नहीं, ना कुछ अन्न दिया, ना कोई वस्त्र दिए, ना कुछ सोना चांदी, ना कुछ दिए ही नहीं। ऐसे ही विदा करने चले आए। दरवाजे पे जब राम राम नंबर आया तो सोचा शायद कुछ नगद लाए हों, कुछ दे दें। वो भी नहीं दिया, जयराम जी की हो गई। अब सुदामा जी को बड़ी गुस्सा लगी। कितना देखो उसने दौड़ाया, घरवाली कोसना शुरू कर दिया, मुझे दौड़ाया, मेरा कितना अपमान हुआ, बता उसने कुछ नहीं दिया, खाए तो मित्र है। बड़े कोसते जा रहे थे। और घर जब पहुंचे तो देखा घर तो गायब था, वहां कोई महल बना हुआ था। उन्होंने कहा हाय, हमें लगता कोई इसने घर पे कब्जा कर लिया, महल बना लिया, और लगता घरवाली भी ले गया। बड़े दुखी परेशान थे। ऊपर से घरवाले ने देखा सुदामा जी को। अरे
सुदामा जी, अरे कहाँ जा रहे हो, जल्दी आओ। देखो भगवान कृपा क्या हो गई, ये कितना बढ़िया महल बन गया और सोना चांदी हीरे जवाहर से भरा महल देखा तो इतने खुश तो बहुत हुए, लेकिन पछतावा बहुत आया कि भगवान कोसते रहे, हम कितना बुरा बुरा कहते रहे, बताओ उन्होंने हमारे साथ किया, बड़ा पछतावा आवे। तो घर वाले कहती पछताने वाली कोई बात नहीं है, संतों को भगवान खुश करने में ज्यादा टाइम थोड़े लगता। ऐसा करो, भगवान निमंत्रण दे दो, निमंत्रण दे दो, उनके खिलाएंगे पिलाएंगे, सेवा करेंगे, सत्कार करेंगे और तब खुश हो जाएंगे। कहते जी बात ठीक। सुदामा जी ने निमंत्रण दे दिया, भगवान आ गए, भोजन बनने लगा। सुदामा जी बड़े हैरान थे, ये माया का चक्कर देख देखिए क्या हो रहा, बड़े चौकन्ने थे, बड़े हैरान थे, ये कैसे महल बन गया, क्या सोना चांदी क्या है। सुदामा भगवान कृष्ण, भगवान का अच्छा चलो जब तक भोजन बनता थोड़ा गंगा स्नान हो जाए। कहते चलो। सुदामा जी ने बोले, कहते भगवान आप, मैंने सुना कि आप माया बड़ी दुरस्तर है, गीता में कहा मम माया दुरत्या। हमारे संत बोलते हैं ना मजाक में, मम माया दुलत्या, जैसे दो लातों गदा मारे तो बचे नहीं, बड़ी दुस्तर है, जरा माया को बताओ। भगवान का देख लेंगे, बता देंगे, जल्दी क्या। अब स्नान करने गए, भगवान ने कहा मित्र है, पूछेगा जरूर, फिर दिमाग खराब करेगा, तो माया बताओ, बताया क्यों तो करके दिखा दूं। और भगवान ने अपनी माया शुरू की, डुबकी लगाई सुदामा ने, भगवान ने, और ऐसी शुरू करी माया, सुदामा बह गए, बहते गए बहते गए बहते गए, बहुत समय हो गया। जब गंगा जी से उछले तो देखा रात के 12 बजे, घनघोर अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा छाया था। हाय कहाँ जंगल में आ गए, बड़े दुखी, बड़े भयभीत हो, बड़े परेशान हो, किसी तरह से डरते डरते रात्रि गुजारी। सुबह हुआ, वहां पर एक राजा था, राजा कन्या स्नान करने आती थी, वो स्नान करने आई। राजा की एक कन्या थी, ना दूसरी कन्या थी, और ना कोई उनका कोई पुत्र था। उस कन्या ने सुदामा जी को देखा तो मोहित हो गई, उनको विवाह का प्रस्ताव रख दिया, अपने घर लेकर पहुंच गई। राजा ने देखा ये तो लड़कियों के ऊपर आ गया, और लड़की पसंद कर दी, फिर क्या बात, कर देना चाहिए शादी। चटमगनी पट ब्याह, शादी कर दी गई। और कोई और था नहीं उनका बच्चा, तो उनको आधा राज भी दे दिया, सुदामा जी को राजा बना दिया। और सुंदर पत्नी, राजा की राजकुमारी की सुंदर पत्नी भी मिल गई। रहते रहते 12 सालें हो गई। 12 सालों में 3 लड़कियां 3 लड़के 6 बच्चे हुए। फिर माया क्रम ऐसा चला, एक एक करके लड़के मर गए। हाय मेरा वंशनाश सर्वनाश हो गया। एक एक करके लड़कियां तीनों मर गई, कोई पैर पूजने नहीं बचा, मेरा वंशनाश सर्वनाश हो गया, रोए जाए रोए जाए। और एक दिन ऐसा आया कि भाई उनकी पत्नी मर गई। सुदामा अब तो बहुत रोए, इतने रोए जाए। लोगों ने कहा भाई इतना क्यों रो रहे हो, क्या बताओ, रोने सिवाय बचे क्या, ना बच्चे रहन घर वाले, अब क्या बचा। लोगों ने कहा यहाँ नियम जानते हो, तो भाई नियम क्या होता, कि नियम ये है अगर किसी का पति मर जाए तो पत्नी सत्ती होती है, और पत्नी मर जाए तो पति को सत्ता होना पड़ता है। अब सुदामा जी का बड़ा है, ये तो बड़ी विचित्र बात। लोगों ने कहने सत्ता होना पड़ेगा महाराज, नहीं तो जबरदस्ती लोग रख देंगे चिता, तुम्हें लोग पापी मानेंगे, बच नहीं सकते कोई उपाय। उन्होंने कहा अब तो मरे। अच्छा उन्होंने कहा भाई जो सत्ता होना, चलो कोई बात नहीं, हम राजी हैं, तो जरा स्नान तो कर ले कम से कम, मरेंगे मिटेंगे तो नहा धो के तो जाए कम से कम चिता। कहते हाँ ये कर सकते हो। सुदामा जी स्नान करने गए और लगाई डुबकी, सोचने लगे जल के मरने से तो अच्छा गंगा में डूब के मरो, कम से कम पुण्य तो मिल जाएगा। और ऐसी डुबकी लगाई, उछले नहीं। बहुत समय हो गया कि देखें भाई कोई पकड़ने वाले हमें हैं कि नहीं हैं। उछले जब तो देखा भगवान कैसे मुस्कुराते खड़े, कि तुम्हें कहां से आ गए।
सुदामा कहे भगवान तुम यहां कहां से आ गए? अब भगवान बोले नहीं, खाली मुस्कुरा, इतनी बड़ी विपत्ति पड़ी तुम्हें हंसी लग रही? अब वो कुछ बोले नहीं भगवान। अरे भाई कितनी विपत्ति पड़ी? भगवान कहते क्या हो गया? 3 लड़कियां मर गई, 3 लड़के मर गए, घरवाली मर गई, और हमें लोग पकड़ने आ रहे सत्ता करने के लिए, तुम्हें हंसी पड़ी? भगवान कहते हैं जल्दी करो, रोटियां बन गई, ठंडी हो जाएंगी। अब बड़े आश्चर्यचकित लेकर गए, जब घर में पहुंचे तो अभी आधी रोटी बन पाई थी, आधा भोजन बना था। तब तक 12 साल, 3 लड़के, 3 बजे सब कुछ हो गया। भगवान ने कहा माया देखो कि नहीं महाराज? अब माया नहीं देखो, इस माया को फंस जाते हैं, मायाधीश से हम अलग हो जाते, माया फंस जाते हैं। पुराने सगन ओट जल, बेग न पाइए मर्म, माया छन न देखिए तैसे निर्गुण ब्रह्म। पुराने पत्ते होते हैं जब किसी तालाब में ढक लेते हैं, पूरे तालाब को ढक लेते हैं पत्ते, पानी कतई दिखाई नहीं पड़ता। तो पुराने सगन ओट जल, बेग न पाइए मर्म, जो मर्म को रहस्य को नहीं जानता, तुमसे कहा भाई पानी लेकर आओ, कहते पानी है ही नहीं। कहते वो कोई सरोवर नहीं हो तो पत्ते हैं, पूरा पानी ढका है, पत्ते नहीं है, ओ पानी है ही नहीं, जाते नहीं लौट आता। दूसरा आदमी जो पुराने के पत्ते को रहस्य जानता है, वो कहता है पत्ते दिखाई पड़े पानी जरूर होगा। पानी नहीं होता, पत्ते होते नहीं, कहां होते, किस पर कैसे होते? तो एक के लिए वो पत्ते बन गए आभरण, और एक के लिए बन गए प्रमाण। पुराने सगन ओट जल, बेग न पाइए मर्म, माया छनन देखिए तैसे निर्गुण ब्रह्म। एक के लिए माया तो आवरण बन गई। कहते परमात्मा कोई नहीं, पेड़ पौधे पहाड़ सूर्य चांद नदी तारे गदा घोड़ा ये सब है, परमात्मा कहीं नहीं। अब एक लिए प्रमाण बन गया। अगर परमात्मा होता तो संसार कहां से होता? ये पेड़ पौधे कहां से आते? ये सारा सृष्टि कहां से चलती? बिना परमात्मा हो सकता है? तेरी सत्ता के बिना हे मन मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न एको फूल। परमात्मा सत्ता बिना न पत्ता हिलता न फूल खिलता। उसी सत्ता को बोले बैठे, बाद बाकी हम जगत को लिए बैठे, जगत को पकड़े बैठे। तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं ये जगत जिसको तुम पकड़े बैठे हो, सच्चा माने बैठे हो, कहा इदम विश्वम, यत्र इदम विश्वम कल्पितम रज्जु सर्व बस भांति। यत्र इदम विश्वम कल्पितम रज्जु सर्व बस भांति। का जिसमें, जिस सत्य में, जिस परमात्मा में, जिसमें अस्तित्व में, इदम कल्पितम विश्व, एक कल्पित संसार है। कैसे जैसे रस्सी में सांप भासता है, तैसे संसार भास रहा है सत्य में, परमात्मा में। कल सुन रहे थे भगवान शंकराचार्य की वाणी। भगवान शंकराचार्य का श्लोकार्धन प्रवक्ष्यामि एक उत्तम ग्रंथ कोटि भी, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। उस परम सत्य को मैं केवल आधे श्लोक द्वारा कह सकता हूँ, जिसकी चर्चा करोड़ों ग्रंथों में कही गई। ब्रह्म सत्यम, परमात्मा सत्य है, जगत मिथ्या है ही नहीं, परमात्मा सत्य है। जीवो ब्रह्मैव न परा, और जीव ब्रह्म से भिन्न पूरा पूरा परमात्मा है। जगत स्वप्नवत है, सपना सपना तब तक सांचो लागे जब तक आप नहीं जागे। जब तक आप जागते नहीं सपना सत्य लगता है, जाग जाओ सपना मिलता नहीं। तो ये सारा संसार जिसमें भास रहा वो परम सत्य है, परम अस्तित्व है, परम सत्ता है। ये संसार भास रहा है, क्यों भास रहा है? सत्य का ज्ञान नहीं, सत्य का बोध नहीं। सत्य का बोध होते ही संसार मिट जाता। जो सपने सर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई।
मोह निशा सब सोमन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह की रात में सब सोए पड़े, नाना प्रकार स्वप्न देख रहे। ए जग जामिन जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। परमार्थी है, प्रपंच दियो रखने वाले जागते हैं, बाद बाकी सब सोए पड़े। एक जगत को सच्चा माने बैठे हैं, एक जगत की सत्यता। दो बात है, जगत सच्चा जाना और जगत की सत्यता जाना, इतना फर्क है। अज्ञानी जगत को सच्चा मानता है, ज्ञानी जगत की सत्यता को देखता। एक बार पति पत्नी थे, गरीब बहुत थे। अब उनके इतनी गरीबी हुई कि सब चला गया, कुछ बचा ही नहीं। मकान टूटा फूटा था, घर में कोई सोना चांदी जेवर कुछ नहीं था। घरवाली पीछे पड़ गई कि भाई कुछ सोना चांदी हमें भी चाहिए, ऐसे शादी ब्याह में जाओ नंगे तो अच्छा नहीं लगता। पीछे पड़ गई, बेचारा बड़ा परेशान, पैसा इतने थे नहीं। तो अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी क्या किया जाए। घरवाली पीछे पड़ी, हमारे पास कुछ है नहीं, कैसे समझाएं। कहते अरे इसमें कौन सी बड़ी बात, बड़ा सारा रास्ता बताता हूँ। गुरुदेव बता, बड़ी कृपा होगी। कहते नकली भी तो मिलते आजकल आभूषण, और जिसने कभी असली पहने नकली पहचान क्या जानती हो। कभी उसने देखा, हाँ जी बात है, और जाके उसने 5-10 हजार में सब ले लिया। 50 लाख का दिखने में लगे, जितने गहना था सब लेकर पहुंच गया बांध के। घरवाली पास गया, कैसे देख पूरे 50 लाख लग गए, कर्जा हो गया बहुत बड़ा, और संभाल रखना ये, अगर ये चले गए तो हम मरते समय कर्जा नहीं निपटा पाएंगे। था काली दूसरी जात सब। अब घरवाली बड़ी खुश हो गई, बड़ी संभाल रखे, बड़ी हिसाब दिलबारी में रखे, सजा के रखे। लेकिन आखिर कब तक रखे, कभी न कभी अगर कोई दिखाई न पड़े तो फायदे क्या। कोई शादी बारात थी, उसने किसी फंक्शन पहन लिए सारे सोना। अब नकली सोना ज्यादा चमकता, देख कर मत री जाना बाहर की सफाई पर, वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। अब इतना खुश थी, इतना खुश थी, नजर चोरों की भी नजर पड़ गई। इतना सोना इसके पास, घर टूटा फूटा, ये तो चोरी करने में बड़ा सहज है। अब रात में चोर घुस आए, घरवाला बाहर लेटा था, घरवाली अंदर थी, और उसने सारा सोना चोरों ने बांध लिया। वो भी चोर भी फंस गए चक्कर, सारा सोना बांध के ले गए। सुबह उठी, उसने देखा, हाँ रोना शुरू कर दिया, सर पर हाय मर गए, हाय मिट गए, 50 लाख चला गया, रोती जाए, सोना चला गया। वो चुपचाप पड़े पड़े सुन के, जगह भी नहीं, जगा हुआ मस्ती दे रहा। बाहर आए तो दहाड़ मारे, रोने लगी, पड़ी, सब लुट गए, सब मिट गए। अब वो कुछ बोले नहीं। तुम्हें क्या हो गया, इतने लुट पुट गए, तुम रो क्यों नहीं रहे। अब वो सोचा चला गया, सो भी बढ़िया रहा, कहीं पहचान हो जाती है, धोखे फंस जाते। एक रो रही क्यों, क्योंकि उन गहनों को सच्चा मान रही है। एक मस्त पड़ा क्योंकि उन गहनों की सच्चाई को जान रहा है। इनमें है ही नहीं, गहना नाम चीजें नहीं, फंस जाते हैं इस संसार में, फंस जाते हैं इसके मिथ्यात्व को जान जाए। संसार के मिथ्यापने का बोध, 4 चीजें होती हैं पदार्थों में। एक तो प्रेम का बोध कि ये विषय पदार्थ क्या है, बड़े प्रेम इनमें लगता है। और रमणीयता का बोध, बड़ी सुंदर है, रमणीयता का बोध, प्रेम का बोध, सुख का बोध, इनसे सुख भासता है। और चौथा है सत्ता का बोध, बोध ये बाध करना है। रमणीयता का बोध, प्रेम का बोध, सुख का बोध और सत्ता का बोध, वो जगह बात करो। रमणीयता का बोधन, रमणीयता बात, रमणी है ही नहीं, रमणी विषय नहीं है। आपात काले रमणी, जब तक पात होना होता रमणी, पात होने पर रमणी सब खत्म। सुंदर भी नहीं है, कोई सुख भी नहीं है, और सत्ता तो है ही नहीं। एक बार ऐसे सत्य का बोध हो जाए जो सबका आधार है, सबका अधिष्ठान है, जिसके सारे सब कल्पित है। इदम कल्पितम विश्वम रज्जु सर्वत भांति, ये सारा संसार ऐसे भास रहा है, सारा तुम में भास रहा है।
जो कुछ है सब तू ही तू, बाकी तो सब एऊ ही एऊ। तो ही सोना तो ही सुनार, तो ही लोहा तो ही लोहार, तो ही कपड़ा तो ही सूत, तो ही मात पिता और पूत, तो ही बन गया पांचों भूत। तेरी है सारी करतूत, जो कुछ है सब तो ही तू, बाकी तो सब एऊ ही हूं। दिल की धड़कन तो ही है, बुद्धि निश्चल तो ही है, साधन का फल तो ही है, निर्बल का बल तो ही है। तो ही तू, बस तो ही तू, बाकी तो सब एऊ ही हूं। तुम्हारे सिवा है नहीं। तेरी याद दिल से बुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं। मजाबों की बस्ती नहीं अब बसानी, खुद छोड़ हस्ती बगाने चला हूं। नए वस्त्र हमको नहीं चाहिए अब, यही बस पुराने जलाने चला हूं। नहीं दूसरा को रह पाएगा अब, हस्ती दुई की मिटाने चला हूं। जहां कुछ नहीं है भी नहीं भी, उसी आप में दिल रमाने चला हूं। तेरी याद दिल से बुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं। दूसरा कोई बचा नहीं। एक परम सत्य का बोध सारे शोक मोह को ठार देता है। ऐसा ज्ञान तुम्हें प्राप्त करना तो लाइन भजन बोलेंगे। अरे मन इधर और उधर न जाकर, शिवोहम 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 रटा कर। अरे मन इधर और उधर न जाकर, शिवोहम 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 रटा कर। कुटुंब और शरीरों की माया हटाकर, ये मेरा है तेरा सभी कुछ भुला कर। इन अज्ञान आंखों का पर्दा हटा कर, निजानंद में व्रति अपनी जमा कर। किसी बात की फिक्र चिंता न लाकर, शिवोहम 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 रटा कर। अरे मन इधर और उधर न जाकर, शिवोहम 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 रटा कर। शिवोहम 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 रटा कर। तेरे संस्कारों को तू ही तो ज्ञाता, तभी तो समझ कोई तुझको न पाता। किसी से तू क्या मांगने को है जाता, स्वयं जब तू भिक्षुक स्वयं जब तू दाता। जरा अपने भंडारे को भी लता कर, शिवोहम 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 रटा कर। अरे मन इधर और उधर न जाकर, शिवोहम 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 रटा कर। बहुत सैर की अब ठिकाने पे आ जा, बताती है मगर सांस तेरा ही बाजा। स्वयं अपने घर में तो जब है विराजा, तो सच तो
हरि है तू है राजों का राजा। जबा से नहीं प्राण से धन लगा कर, शिवोहम 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 रटा कर। हरे मन इधर और उधर न जाकर, शिवोहम 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 रटा कर। स्वयं जब तो निसंक संशय कहाँ है, सदा जय ही जय है पराजय कहाँ है। समझ अपने ही में तो निश्चय कहाँ है, नहीं जन्म फिर मृत्यु का भय कहाँ है। किसी तत्व में नित्य आनंद लिया कर, शिवोहम 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 रटा कर। हरि मन इधर और उधर न जाकर, शिवोहम 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 रटा कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीननाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अब गुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जय